योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना जो है हर मानव जानता है, कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन कर्म साधना में क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी काम को, किसी भी काम को एक ही में करते रहते हैं तो हम सबों को शरीर से कुछ न कुछ ऊर्जा घटित होते रहता है। जब घटित होते रहता है तो हम सबों को वर्तमान और भविष्य में कुछ न कुछ परेशानियां पड़ने लगता है। इसलिए जब परेशानियां पड़ता है तो इसलिए योग साधना को अपनाकर हम लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। योग साधना में क्या होता है कि जब भी हम लोग हर प्रक्रिया को अपनाते हैं तो नई ताकत और शक्ति मिलता है। इसलिए योग साधना को अपनाकर अपना जीवन को, भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। और योग साधना में क्या है कि हम सब जितना भी कोई भी प्रक्रिया को अगर करते हैं तो उतना ही हम सबों को शरीर में नई ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए योग साधना को अपनाकर अपना जीवन को सुखमय बनाएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ कहीं पर भी हैं आप वहीं पर कर सकते हैं। और ये आपका अधिकार है। आपका किसी तरह का कोई हिचकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ अगर बना कर रखते हैं तो स्वास्थ्य ही मूलधन है। और स्वास्थ्य आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए आपको योग साधना को अपनाना ही होगा और योग साधना में जाना होगा। लेकिन हम सबों को शरीर में अनेक तरह की परेशानियां क्यों आती है? उसका आने का कारण यह है कि वात, पित्त, कफ, ये तीन चीज जो है हर मानव के अंदर विराजमान रहता है। और इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। क्यों कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। और उसी तरीका से ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात आता है। तो इसी के कारण जो है हम सबों को शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो जैसे परिवर्तन होता है तो भारीपन, जकड़पन, आलसपन, दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार, बीपी हाई होना, लो होना, इन तमाम सारी परेशानियों का सामना हर इंसान को करना पड़ता है। लेकिन इन सारी परेशानियों से दूर रहने के लिए आपको योग साधना को अपनाना होगा। और योग साधना को जब आप अपनाते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है बिल्कुल सही रहता है। और आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा सुबह शाम खाली पेटे रहकर आप इसको कर सकते हैं। यानी सवेरे, रात में खाना खाएं तो सवेरे आपका क्रियाक्रम से निर्वृत्त होकर कर सकते हैं, क्योंकि पेट खाली हो गया है। और शाम को आप कर सकते हैं खाना खाने से पहले। अगर इन सारी प्रक्रिया को आप अपनाते हैं, जो आपको आता है, जिस प्रक्रिया को आप करना चाहते हैं उस प्रक्रिया को करें और आपको कभी भी फायदा ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। और हर प्रक्रिया को कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक है। मैंने बहुत सुलभ तरीका से दिखाया है, बहुत आसान तरीका है। और इन सारी प्रक्रिया को अगर आप अपनाते हैं अपने जीवन में तो आप अपना जीवन को सुखमय और सुचारू रूप से चलाते रहेंगे और चलता रहेगा। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया को मैंने आज 10-12 साल से मैंने अपनाते आ रहा हूँ। और जब भी मैंने इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया, क्योंकि रामदेव बाबा जी का आज भी आता है यूट्यूब चैनल पे, आस्था चैनल, उन्हीं के माध्यम से मैंने देखता रहा, टीवी पे देखता रहा, सुनता रहा, करता रहा। और आज मैंने करते करते 12 साल, 13 साल हो गया
और जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ, स्वस्थ भी हूँ, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे पहले मेरी वजन 75 किलो 76 किलो तक था, लेकिन जब मैंने योग स्टार्ट किया तब से मैं अपने वजन को कुछ कम कर लिया। कम करने की वजह से घर वाले, गांव वाले, कंपनी वाले सब कहते हैं कि तुम तो बहुत दुबला हो, लेकिन मैंने बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और सही हूँ। जैसा भी हूँ वैसा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर भी आदमी कोई कुछ अनेक तरह की बातें करता है। बातें करने वाले के लिए कोई रुख थोड़े है। अपने आप में स्वस्थ रहो, अपने आप में ठीक रहो, धैर्य रखो, प्रेम, सहानुभूति, इन सारी बातों को अपने अंदर उतार के रखो। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही वहाँ पर बोलता भी हूँ और करता भी हूँ। इसलिए इन सारी चीज़ों को हमने अपनाया और अपनाकर अपना जीवन को सुखमय बनाया और हर काम को करते आ रहा हूँ, पहले से भी अधिक और अच्छा और सुचारू रूप से हर काम को चलाता आ रहा हूँ, करता रहता हूँ और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम कोई भी कठिन नहीं होता है, काम करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए काम को अपने धैर्य, लगन और प्रेम पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक आप करें तो आपकी सफलता अवश्य मिलेगा। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ कहीं पर भी हैं आप वहीं पर कर सकते हैं। चाहे आप किसी चीज़ में हो, नौकरी, पेशा, व्यापार, गृहस्थी, आश्रम, चाहे जिस चीज़ में हो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना टाइम, कीमती समय को निकाल कर अगर आप इसमें देते हैं तो जितना आप कीमती समय को देंगे उतना ही आपका शरीर और मन और मस्तिष्क कीमती भी होगा। और स्वास्थ्य ही मूलधन है। कहा गया है कि हर इंसान का स्वास्थ्य अगर सही है तो सब कुछ ठीक है। इसलिए स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए जो है हर प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। और हर बीमारी का जड़ है लीवर। लीवर को कंट्रोल करना है और मोटापा को ठीक रखना है तो इन सारी प्रक्रिया को आपको अपनाना होगा। और इन सारी प्रक्रिया को अपनाकर आप अपना लीवर को और मोटापा को, दर्द को, हर परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि योग में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है कि पूरी शक्ति को संचालित करता है। जिस तरह से हम सबों का शरीर जो है हर रूप में, हर सांचे में ढालना पड़ता है, इसलिए इस शरीर को हर सांचे में, हर रूप में करने के लिए योग को अपनाना होगा। और जब आप योग को अपनाते हैं तो आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर बिल्कुल सुखमय और दीर्घायु और लंबी उम्र आपको मिलेगा। इसलिए आप बेहिचक, बेझिझक कर, बिना हिचकिचाहट के आप करें। किसी तरह का कोई रुकावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हर प्रक्रिया को अपनाएं, जो भी आप करें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इन सारी प्रक्रिया को अपनाते हैं तो सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक कि आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आँखों की भी रोशनी आपको सही रहेगा, बालों की समस्या भी ठीक रहेगा।
और ताली बजाना एक सुखनीय है और नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए सारी प्रक्रिया को करें और जो आपसे आता है, जितना आता है उसी चीज़ को करें, लेकिन अवश्य करें।